श्री रामचरितमानस के बालकांड में नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पातक तोरण पुरछावा, कहीं न जाई, जो ही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्म आनंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठी भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिल करके चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर के और थानों में मंगल द्रव्य भर करके गाती ही राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावरी करी, बार बार शिशु चरनहि परहि, मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीवन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिनी सब काहूँ, जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधाइयाँ बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैके सुता सुमित्रा दऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकी सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई अहि भांति, प्रभु ही मिलन आई, जनु राति देखी भानु, जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार शोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देख करके मानो मन में सचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वे मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधी आरी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी, मंदर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंद उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु वाणी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुआना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदवाणी हो रही है वह मानो समय से समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कमन विधि होई।
महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं एक रुक गए। फिर रात किस तरह होती, ये रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुणगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देख करके देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। औरों एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काकब शुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानी नहीं कोयु। हे पार्थिी, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद प्रेम सुख भूले, बिथिन्ह फिर ही मगन मन भूले। ये शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में भूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दिनहा भूप जो जेहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गौ हीरा, दिन हे नृप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबहनी के जह तह ते देहि असीम, सकल तने चिर जीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिये नाम जो मुनि गुणी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। तो मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैं त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उस आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम सूत्रहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उसका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल, जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्षण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्षण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत बारी, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल केली रस्ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, है राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात प्राप्त भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति होगी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी त्रिन दौरी, चरियो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं त्रिन तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबू बर पलना, मातो दुलारी कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर के और कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहने बैठी जन मोती। उनके नीलकमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोही, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोही। कटी किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जे ही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर के मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी, और मणिहार पादिक की शोभा, विप्रचरण दिखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के
चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कबो कंठ अति चिबक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बरनो पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है, 3 रेखाओं से शोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित कबुह आरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतरे शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगोलिया तनु पहराई, जानो पानी बिचरनी मोहनी भाई। रूप सकही नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानी सपने हूँ जहीं देखा। शीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपन में भी देखा हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर के पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्य सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला कर करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भाव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास नचावी ताही, अस प्रभु छाड़ी भजी कहूँ काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भगवान जी उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन्य सुख धीना। ले उछंग कब हुक हल रावे, कब हो पालने घाली झुलावे। इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटा करके झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस्तिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या की रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चित्रों का गान किया करती थी। एक बार जन्नी अनहवाए, करी सिंगार पलना पोड़ाए। निज कुल
इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीनी स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान जी की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने विद्य चढ़ाया, आपू गई जहाँ पाक बनाया। बहुरी मातो तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर के पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डर करके पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान में लौट करके देखा कि वहीं फिर पुत्र वहाँ पर भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीना मधु मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाडी। देखा जीव न चावी ही चावी, देखी भक्ति जो छोरी ताही। सब प्रकार से बालवती माया को देखा कि वह भगवान जी के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़े हैं। जीव की देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोती चरणनी सिर नावा। विषम में वंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंद करके उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी ना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, ये जनी कतहूँ कसी सुनी माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, है माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कुशल्या विने करी कर जोरी, अब जनी कबहु व्यापी, प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बालचरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई,
बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान जी ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण की ना गुरु भाई, विप्रहीन पुनि दहिना बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत भीरत चरु सकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर के चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सिखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटी दावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग के चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेची गोद बिठाए। वे शीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर के मुंह में दही भात लिपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिवजी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीना जनेऊ गुरु पिता माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अले काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घरों में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष आदि सोखा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हा बीथिन्ह बेहरी सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुकाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक करके रह जाते हैं।